पार्टी का, हमारा पार्टी का ये जो बड़ा दुश्मन जिसने हमारा लहू चूसा, हमें गिरफ्तार करवाया है, लाठियां बरसाई हैं और हमारी विचारधारा को आगे बढ़ने में रोकते रहे, इस आदमी की लीडरशिप में, इस आदमी कैंडिडेट हो तो मैं सांबा में भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं कर सकता। ये मेरा प्रण, ये मैंने इसलिए आज आप सबको तकलीफ दी। और अभी आपका कोई सवाल है, आपको पूछना चाहते हैं? आगे रणनीति क्या रहेगी अब आपकी? आगे अभी हम विचार विमर्श करूंगा अपने लोगों से, जनता से विचार विमर्श करेंगे, देखेंगे आगे होगा। आपको घर में थोड़ी बैठ जाएंगे हम तो और प्रयास करेंगे। इसको खास तौर पर सुरजीत सिंह सलाथिया को हराने के लिए मैं हर काम करूंगा जो मुझे करना पड़ेगा। ये नहीं बन सकता। भाजपा का कोई कार्यकर्ता हो तो मैं आज भी छोड़ने को तैयार हूं। आपने कहा प्रेसिडेंट जो वो अभी तक बात नहीं आपसे कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। बाकी कैडर कोई बात कर रहा? हाँ, बाकी कैडर तो हुई, वो भी फॉर्मेलिटी, ऐसे करेंगे वो करेंगे, बस कोई ज्यादा नहीं। क्या कुछ देखा पार्टी ने जो टिकट दी इनको? तो यार सभी लोग आप कह रहे हैं, आप भी जानते हैं, देखने में वो तो लगता है क्या देखा। आजकल बड़े बड़े अटैची जो जा रहे हैं, जो वही चीज देखी जा रही है। क्योंकि इतने बड़े बड़े राइस यादव को क्यों दे रही है टिकट? मुझे बताइए कोई आम कार्यकर्ता किसी को टिकट मिली है? जितने भी हैं ये। आप कह रहे हैं कि कोई भी स्टेप उठाऊंगा, क्या ये मान के चले कि इंडिपेंडेंट चुनाव आप लड़ सकते हैं? हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तो विचार विमर्श के बाद अपने करीब 2 दिन में हम करेंगे। कश्मीर सिंह जी, आपके पश्चात जो भारतीय जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता हैं, क्या वहां से भी कोई इस्तीफा आने की कोई खबर? देखो जी, अब मैं अपनी बात कर सकता हूँ। कार्यकर्ता बहुत नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या होता है आगे आगे देखिए। क्या आपको लगता है कि भाजपा में अब जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है? बिल्कुल पूरी तरह से अनदेखी हो रही है। और आज वो लोग बीजेपी के ऊपर राज कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं आगे लाने की कोशिश, क्योंकि राज वो लोग कर रहे हैं। बीजेपी उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने कुछ नहीं देखा है, कहीं कुछ। मैं बता दिया अध्यक्ष जी का आपको उदाहरण, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो लोग अपने जैसे लोगों को लाकर बढ़ते जा रहे हैं और कमा रहे हैं। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं? सीधा और क्या, मैं तो यही कहूंगा कि मैं ऐसे गरीब था इसलिए मुझे नई टिकट दी गई, और पैसे वालों को दे दी गई। इस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है? उठाए नुकसान, अब मैंने क्या करना है? मैं तो अब भाजपा को छोड़ चुका हूं। अब काम ही नुकसान उठाने वाले कर रहे हैं तो फिर नुकसान तो होगा ही। सर, एक तरफ बाकी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और यहाँ से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अलग हो रहे हैं। और आप समझ लीजिए, मैंने इतना बताया कि क्यों अलग हो रहे हैं। अलग नहीं हो रहे हैं, उनको जानबूझकर निकाला जा रहा है भाई साहब। अलग नहीं हो रहे हैं क्योंकि जब विचारधारा को आप भूल जाओगे, जब विचारधारा जिस मूल पर भाजपा बनी है, जिस विचारधारा पे भाजपा चली है, उसको छोड़ दोगे और शेख अब्दुल्ला की विचारधारा लाके इसमें डालोगे तो जो कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ा है वो नाराज होगा और वो बाहर भी जाएगा। इससे पहले डीडीसी का इलेक्शन हुआ था, उसमें भरपूर भाजपा ने 14 में से 13 बिल्कुल 14 में से 13 जीते। मैं पिछली बार जब अध्यक्ष था, दोनों सीटें, उस समय 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, दोनों सीटें भारी बहुमत से जीती। पार्लियामेंट का चुनाव भारी बहुमत से जीता और जितने भी चुनाव हुए सब भारी बहुमत से जीते। मैं आपको बताता हूं 98 में अपने वैद विष्णु दत्त जी ने चुनाव लड़ा था यहां सांबा से, तो उस समय सांबा की बीजेपी की हालत बताता हूं मैं आपको। और यहां पर हम पार्टी ने ऑफिस लिया था बस स्टैंड पर, कथूरिया वाइन शॉप है उसके घर का, ये आपको मैं बता दूं, वो आई नहीं है। और उन्होंने एक दिन ऑफिस दिया, दूसरे दिन उसको ताला लगा दिया। दूसरे दिन जब हम गए, मैं भी जब गए तो वहां ताला लगा हुआ, उन्होंने कहा ये नहीं देंगे। हर जगह पार्टी ने, पूरा शहर हमने घूम दिया ऑफिस लेने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी ने कार्यालय नहीं दिया। पूरे सांबा में हमें कार्यालय कमरा नहीं मिला क्योंकि पार्टी का कोई लोग मजाक उड़ाते थे। मैंने उस वक्त अपने घर में पार्टी का कार्यालय चलाया साथियों। 1 महीना पूरा राशन अपने घर में, जितने भी लोग आते थे, बड़े बड़े अधिकारी संघ के घर में रहते थे मेरे। और वैद विष्णु दत्त की पूरी इलेक्शन 1 महीना मैंने अपने पूरा घर डिस्टर्ब करके लड़ाई, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का MP बना था उस समय साथियों, सांबा से, मतलब जम्मू से, वैद विष्णु दत्त जी। हमने यहां तक किया है, अपने घर बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों की जिंदगी भी तबाह कर दी, सिर्फ इस पार्टी के लिए दिन रात काम किया। जब भी किसी 12 बजे भी जरूरत पड़ी 12 बजे रोड पर आए साथियों। बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज इस किस्म के हालात पैदा कर दिए हैं कि अब पार्टी में रहना मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए बहुत मुश्किल है।
ऐसी स्थिति बन रही है पूरे जम्मू में।